Good morning students. I hope you all are doing well. Today's topic is Public Service Commission. आज का जो विषय है वो है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग कि भाग 14 में जो है वो क्या दिया गया है। पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि सिविल सर्विसेज क्या होती हैं ये चैप्टर 1 में दिया है और जो ये चैप्टर 2 है इसमें इन कमीशंस की बात की है कि ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है और इनको कैसे हटाया जाता है, उनकी क्या क्या टर्म्स होंगी, वो सारा का सारा जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 315 से आर्टिकल 320 तक। तो 315 कहता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगा कि देयर शेल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर ईच स्टेट। हर राज्य का भी अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, बट दो राज्य जो हैं वो अपना जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कर सकते हैं, उसको फॉर ईच स्टेट वो अपनी कंसेंट से दोनों क्या कर सकते हैं कि एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हो सकता है। थर्ड इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन सर्व द स्टेट by the approval of the president if request for that is made। अगर कोई रिक्वेस्ट की गई है तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो क्या कर सकता है, किसी भी राज्य में अपनी सर्विसेज को दे सकता है, बट वो प्रेसिडेंट की जो है कंसेंट जरूरी है उसके लिए। तो प्रेसिडेंट की कंसेंट से अप्रूवल से ही क्या होगा, उस राज्य में वो सर्व कर सकती है। यूपीएससी जो है किसी राज्य के लिए जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है या और चीज़ें हैं उनको कंडक्ट कर सकती है। आर्टिकल 316 कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशंस, कि इनका जो अपॉइंटमेंट है 316 में अपॉइंटमेंट वो इनके मेंबर्स का वो किस प्रकार किया जाता है, कौन करेगा, तो बाय प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अगर वो यूपीएससी है तो जो अगर कोई वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो उसका जो है वो गवर्नर करते हैं इन मेंबर्स का अपॉइंटमेंट। कि जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है और स्टेट लेवल में गवर्नर के द्वारा किया जाता है। हाफ मेंबर्स जो हैं इन पब्लिक सर्विस कमीशंस के, उनको क्या एटलीस्ट 10 ईयर्स उनको जो है उनको ऑफिस होल्ड करना चाहिए गवर्नमेंट किसी भी केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के उसमें पद पर 10 साल तक वो रह चुके हैं। ये आधे मेंबर्स ऐसी उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट 1A क्या कहता है 316 का कि ऑफिस ऑफ चेयरमैन अगर वैकेट है तो उसकी जगह पर अगर चेयरमैन जो है वो किसी बीमारी की वजह से या फिर कोई और उस रीज़न की वजह से उसकी जो सीट है वो वैकेट है तो अदर मेंबर्स विल परफॉर्म द ड्यूटी। उसको फिर कौन अदर मेंबर जो है उस कमीशन के वो उस परफॉर्म करेंगे उसकी ड्यूटी को, बट किसके परमिशन से, जिसको भी प्रेसिडेंट या फिर अगर वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो गवर्नर जो है वो उसको अपॉइंट करे तो वो जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, चेयरमैन की जगह वर्क कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। ये जो सेकेंड क्लॉज है ये बात करता है इनके टर्म ऑफ ऑफिस कि ये कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं। तो ये अपॉइंट होते हैं 6 ईयर्स के लिए, 6 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं। बट अगर ये इन्होंने 62 ईयर्स अटेन कर ली है या फिर 65 ईयर्स अटेन कर ली है, ये यूपीएससी के केस में या आरपीएससी के केस में अगर इन्होंने ये एज इससे पहले ही 6 ईयर से पहले अटेन कर ली है तो भी ये उनकी टर्म क्या है ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज प्रोविज़ो। ये प्रोविज़ो क्या कहते हैं कि रेजिग्नेशन, कि ये किसको रिज़ाइन करेंगे। अपॉइंटमेंट हो गया, यहीं पर इसी आर्टिकल में 316 में इनकी रेजिग्नेशन की बात की गई है कि ये किसको रिज़ाइन करेंगे, किसको अपना त्यागपत्र देंगे। तो ये प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र देंगे या फिर अगर वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है तो वो गवर्नर को अपना त्यागपत्र देगा। और मे बी रिमूव्ड, और इनको रिमूव भी किया जा सकता है कौन से आर्टिकल के तहत, 317। अभी 317 हम पढ़ेंगे तो 317 में इसका प्रोसीजर दिया है कि इनको रिमूव कैसे किया जाता है। इनको फिर से एक बार अगर मान लो इनका टर्म कार्यकाल खत्म हो जाता है तो फिर से नो रीअपॉइंटमेंट, फिर से इनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 317। आर्टिकल 317 जो बात करता है वो इनके रिमूवल की बात करता है कि इनको कौन रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है। किस ग्राउंड पे इनको रिमूव किया जाएगा, तो मिस बिहेवियर के ग्राउंड पर इनको रिमूव किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की जो है ये आर्टिकल 145 में जो सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट देता है
इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेशन करके जो अपने रिपोर्ट देता है आर्टिकल 145 में, उसके बाद ही इनको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और इनको सस्पेंड भी किया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट में वो जो हियरिंग चल रही होती है, वो जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चल रही होती है, तो इनको उस समय तक के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। और क्या ग्राउंड है इनको रिमूव करने का, कि अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या फिर ये जो कोई और एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें एंगेज हो जाते हैं, या फिर ये अनफिट हैं, किसी भी इन्फॉर्मिटी के कारण ये अनफिट हैं, चाहे बॉडीली इन्फॉर्मिटी हो और जो है मेंटल इन्फॉर्मिटी हो, उसके कारण ये अनफिट हैं। और या फिर ये क्या करते हैं, ये इंटरेस्टेड होते हैं किसी भी कंपनी के साथ में, अगर गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें ये जो है कोई भी बेनिफिट उठा रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं उसमें, तो भी इनको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है 317 में। कि रूल मेकिंग पावर जो है, कि रेगुलेशंस जो बनाई जा सकती हैं वो प्रेसिडेंट और गवर्नर द्वारा बनाई जा सकती हैं। कि संघ लोक सेवा आयोग के लिए जो है रूल कौन बना सकता है, प्रेसिडेंट, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके लिए गवर्नर रूल बना सकता है। कहता है दे कांट होल्ड ऑफिस एनी ऑफिस आफ्टर सीजिंग, कि जब एक बार इनका जो टर्म है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद ये कोई ऑफिस को होल्ड नहीं करेंगे। तो ये जो चेयरमैन है किसका, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये यूपीएससी का चेयरमैन हो सकता है या फिर उसका मेंबर भी हो सकता है, बट सेम उस जो कमीशन है उसका उसका क्या नहीं होगा, वो उसमें फिर से मेंबर या चेयरमैन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ यूपीएससी, कि जो एक बार अगर मेंबर ऑफ यूपीएससी रह चुका है तो फिर वो चेयरमैन हो सकता है किसका, यूपीएससी का, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका चेयरमैन हो सकता है। ठीक है, बट वो क्या नहीं हो सकता है, सेम उसी यूपीएससी में फिर से वो मेंबर नहीं जो है अपॉइंट होगा। मेंबर ऑफ जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो चेयरमैन हो सकता है ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर वो मेंबर है तो मीन्स हायर रैंक में आप जा सकते हो, बट सेम उसी कमीशन में आप वर्क नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 320। आर्टिकल 320 इनके फंक्शंस के बारे में बात करता है कि इनका क्या फंक्शन होगा। ये यूपीएससी और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका क्या फंक्शन होगा, कि वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट जो राज्य है अपने लेवल पे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं किसके द्वारा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड ऑल दीज प्रोविजंस। ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें जो है 315 जो है ये डायरेक्ट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, और या फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आपसे पूछ सकते हैं, या फिर इनके अपॉइंटमेंट के बारे में भी क्वेश्चन आता है, और इनके रिमूवल के बारे में भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन से ग्राउंड पे इनको रिमूव किया जा सकता है। कि अगर एक बार जो ऑफिस अगर किसी ने होल्ड कर लिया, इनके मेंबर्स ने और चेयरमैन ने, तो फर्दर वो क्या नहीं कर सकते हैं, कौन सा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं, ये भी एग्जामिनेशन में आता है। और 320 इनके फंक्शन की बात करता है, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टूड ऑल दीज प्रोविजंस। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।